हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया से होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लाउड के दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्लाउड मॉडल्स एंड क्लाउड सर्विस टाइप्स। आज इस वीडियो में हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्ट होगा क्लाउड मॉडल्स को समझना और क्लाउड सर्विसेज को समझना। राइट, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्लाउड मॉडल्स क्या है और वो कितने टाइप के होते हैं। तो उससे पहले एक सिनेरियो को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। सिनारियो ये है कि लेट्स से कि एक नई कंपनी है जो जिसने जस्ट अभी कंपनी बनी है, और उस कंपनी का वो एक आईटी या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, और वो सॉफ्टवेयर्स या वेबसाइट या एप्लीकेशन डेवलप करती है। और वो चाहते हैं कि उनकी उनका जो भी बैकएंड प्रोडक्ट है या सर्विसेज हैं, वो एक एप्लीकेशन बना करके उसको पब्लिकली लॉन्च करें, ताकि वो एप्लीकेशन कोई भी थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर पाए। राइट, तो लेट्स से कि उनकी डेवलपमेंट टीम ने वो एप्लीकेशन बना लिया, तो उसको अब हमें उस एप्लीकेशन कोड को डिप्लॉय करना होगा, कहीं पब्लिश करना होगा। राइट, कहाँ पे? किसी सर्वर पे करना होगा। तो कंपनी के पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? पहला ऑप्शन ये कि कंपनी अपना एक डेटा सेंटर सेटअप करे, उसमें एक सर्वर, मिनिमम एक सर्वर लगाए, और उसमें उस पर वो एप्लीकेशन डिप्लॉय करे। फिर उसको किसी डोमेन के साथ बाइंड करके उसको फर्दर कॉन्फ़िगरेशन करके उस यूआरएल को एक्सपोज करे, ताकि एक्सटर्नल यूज़र उसको यूज़ कर पाए। राइट, दूसरा ऑप्शन उसके पास हो सकता है कि रादर की हार्डवेयर परचेज करना, अपना डेटा सेंटर लगाना। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि वो किसी थर्ड पार्टी वेंडर से सर्वर या और दूसरी सर्विसेज को रेंट कर ले। राइट, परचेज कर ले सब्सक्रिप्शन मॉडल पे, जहाँ वो मंथली उसका पेमेंट करेगा डिपेंडिंग ऑन कि क्या सर्विसेज, कितने सर्वर, डेटाबेस सर्वर क्या उसने दे रखा है। राइट, उसके हिसाब से। तो ये दो मोटे मोटे ऑप्शन हो सकते हैं। राइट, तो इसी सिनारियो को ध्यान में रखते हुए हम समझेंगे कि क्लाउड मॉडल्स फॉर एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट हमारे पास क्या क्या होते हैं, और जनरली ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से मॉडल्स पे जाती है या यूज करती है। राइट, तो पहला जो क्लाउड मॉडल है वो है प्राइवेट क्लाउड का। तो लेट्स से कंपनी चाहती है कि मैं अपना डेटा सेंटर सेटअप करूं, राइट, और मैं अपने हार्डवेयर परचेज करूं और उस पर एप्लीकेशन डिप्लॉय करूं। तो ये सिनेरियो जो जहाँ पे उस डेटा सेंटर का ओनर वो क्या होगा, वो कंपनी होगी, और उसके जितने भी हार्डवेयर होंगे वहां पर उसको कोई भी एक्सटर्नली बाहरी व्यक्ति उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। राइट, तो ये मोटा मोटा क्लाउड, पब्लिक प्राइवेट क्लाउड का ये एक मोटा मोटा सिनेरियो होता है, जहां पे जो भी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी सर्विसेज जो है उस कंपनी की, उस एंटिटी के इंटरनल लोग ही एक्सेस कर पाते हैं ओवर द इंटरनेट। राइट, प्राइवेट क्लाउड में हमको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल मिलता है अपने हार्डवेयर को यूज़ कर पाने का, एक्सेस कर पाने का। राइट, जितनी भी आईटी सर्विसेज हैं अराउंड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने सेटअप किया होगा, राइट, तो उसको हम लोग ग्रेटर एक्सटेंट तक यूज़ कर पाएंगे या ग्रेटर कंट्रोल के साथ में एक्सेस कर पाते हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि प्राइवेट क्लाउड या ऑन प्रेमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए मुझे सारे हार्डवेयर खरीदने होंगे, कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, तो उसके लिए मुझे इंजीनियर्स चाहिए होंगे। राइट, फिर उसको आगे चल कर के मैनेज भी करना होगा। तो ओवर द टाइम ये एक कॉस्टलियर सॉल्यूशन आता है, होता है। राइट, और ये जो प्राइवेट क्लाउड है वो कहाँ पे सेटअप किया जा सकता है? वो आपके ऑन साइट, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्पेस है वहाँ पर कहीं पर भी आप जगह बना करके वो डेटा सेंटर बना सकते हैं, या तो फिर ऑफ साइट कहीं पर एक डेडिकेटेड डेटा सेंटर बना सकते हैं। राइट, या फिर किसी भी थर्ड पार्टी वेंडर के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक पर्टिकुलर एरिया, राइट, या एक डेडिकेटेड डेटा सेंटर। लेट्स से कि मैं डेटा सेंटर प्रोवाइडर हूँ,
तो मैं उस कंपनी को डेटा सेंटर प्रोवाइड कर सकता हूँ जो कि उसी कंपनी के लिए होगा, उसमें उन्हीं की एप्लीकेशन सर्विसेज रन करेंगी और वही लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। कोई भी सेकंड यूजर्स, कस्टमर्स या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगी। तो ये प्राइवेट क्लाउड का सिनारियो होता है। अब इसके फायदे और बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? तो जैसे कि मैंने बताया कि उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को फुल कंट्रोल होता है, वो पूरा का पूरा रिसोर्सेज या उसकी सिक्योरिटी को मैनेज कर पाना, रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाना, राइट। जो भी डेटा कलेक्ट होगा वो उसी ऑर्गेनाइजेशन का होगा, किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होगा, या उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे अन्य ऑर्गेनाइजेशन के लोग, राइट। ये हार्डवेयर इनिशियली ऑब्वियसली प्राइवेट क्लाउड के सेटअप में खरीदना पड़ता है, उसको मेंटेन भी वो प्राइवेट क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन वो करती है, राइट। और उसके किसी भी टाइप के अपडेट्स के लिए, सिक्योरिटी पैचिंग्स के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन खुद रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मैक्सिमम कंट्रोल बट मैक्सिमम यूजेबिलिटी ऑल्सो आई कैन से, बट मैक्सिमम इंटरवेंशन भी होगा उसको मैनेज करने के लिए, राइट। तो ये प्राइवेट क्लाउड का सिनारियो होता है। तो प्राइवेट क्लाउड को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उनका प्राइवेट डेटा सेंटर है, तो वो एक तरीके से आप उसको उनका प्राइवेट क्लाउड ही समझ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास पब्लिक क्लाउड क्या होता है। तो पब्लिक क्लाउड में कोई एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजन हो गया, गूगल हो गया, ये जितनी भी ये बिग कंपनीज हैं, राइट, इन्होंने क्या कर रखा है, अक्रॉस द वर्ल्ड इन्होंने अपने डेटा सेंटर, फिजिकल डेटा सेंटर सेटअप कर दिया है। और ये किसी भी कस्टमर या इंडिविजुअल को कहते हैं कि आप हमारे इन सर्वर्स को, सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, परचेज करिए, रेंट करिए इसको, मंथली बिलिंग जितनी भी आप सर्विसेज, जो भी सर्विसेज रिसोर्स आप यूज करते हैं उसके हिसाब से आप उसको पे करिए, राइट। तो इन्होंने क्या करा, डेटा सेंटर बना रखे हैं और ओवर द इंटरनेट वो सर्विसेज को पब्लिकली किसी के लिए भी, इंडिविजुअल, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, राइट, उनके लिए ये अवेलेबल करा रखी है। और ये सारी की सारी सर्विसेज ओवर द इंटरनेट वो प्रोवाइड करते हैं। एनीबडी कैन एक्सेस दो सर्विसेज एंड रिसोर्सेज फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम, राइट, क्योंकि पब्लिकली इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल है, तो कोई भी कहीं से भी लॉग इन कर सकता है और कोई भी उन सर्वर्स को या अदर सर्विसेज को, डेटाबेसेस को, एनालिटिक्स को, एआईएमएल को, जो भी सर्विसेज उसने अवेल कर रखा है वो कहीं से भी उसको एक्सेस कर पाता है, राइट। और इसका प्राइवेट क्लाउड और इस पब्लिक क्लाउड में एक जो की डिफरेंस है वो ये है कि ये जनरली अवेलेबल है, वो सर्विसेज, सर्वर्स जो है जनरली अवेलेबल्स हैं, किसी के लिए भी कोई भी जा करके उसको एक्सेस कर पाएगा कभी भी, मतलब सब्सक्राइब कर सकता है। जैसे कि मुझे अगर, या आपको प्राइवेट क्लाउड या AWS या एज्योर की सर्विसेज लेनी है, यू कैन गो एंड सब्सक्राइब, राइट। आप सिंपली क्रेडिट कार्ड के थ्रू एक सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं और उसको नेक्स्ट मोमेंट से आप स्टार्ट करना, इसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि प्राइवेट क्लाउड में ऐसा नहीं है। प्राइवेट क्लाउड किसी XYZ कंपनी ने अगर सेटअप किया है तो I as an individual, you as an individual cannot access, right? Until unless उस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको एक्सप्लिसिटली उस डेटा सेंटर के अंदर में सर्वर्स पे एक्सेस ना दिया हो तो, राइट। बेनिफिट्स क्या है, की पॉइंट्स क्या है प्राइवेट क्लाउड के अंदर? तो कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि प्राइवेट क्लाउड में या डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए एक कंपनी को इनिशियली बहुत सारा हार्डवेयर, नेटवर्किंग और ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। हार्डवेयर परचेज करना होगा, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, राइट। ऐसा पब्लिक क्लाउड सिनारियो में नहीं होता है। आप जा करके आप क्रेडिट कार्ड से सिंपली एक ट्रांजेक्शन होगा, आप एक पर वो भी ₹2 का, राइट। तो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अनटिल आप कोई वहाँ पे सर्विस को यूज़ नहीं करेंगे, और इनिशियली आप 1 महीने तक यूज़ करेंगे तब आपको बिल आएगा, राइट। तो 1 महीने तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अपफ्रंट आपको कोई भी कॉस्ट या पैसा नहीं देना पड़ता है। आपने एप्लीकेशन, जैसे कि हमने प्राइवेट क्लाउड में देखा था कि हमें अगर प्राइवेट क्लाउड में डिप्लॉय करना है तो अगेन हार्डवेयर सेटअप, ये सारी चीज़ें, सर्वर सेटअप करना हो तब जाके मैं एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकता हूँ। प्राइवेट क्लाउड में क्या है, आपके पास एप्लीकेशन कोड है, आपने
सब्सक्राइब किया है एज्योर की सर्विस को एंड क्विकली आप जाके वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो विद इन अ मिनट्स आप जाके डिप्लॉय कर सकते हैं और वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा आपके कस्टमर्स के लिए। प्राइवेट क्लाउड के सिनेरियो में जब आप प्राइवेट क्लाउड की सर्विसेज अवेल करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ वही उतना ही पे करते हैं जितनी कि आप सर्विसेज वहाँ से यूज कर रहे होते हैं, राइट। और एक यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है कि प्राइवेट क्लाउड सिनेरियो में जब हम किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज को अवेल कर रहे होते हैं तो हमें उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर या मैं कहूँ हार्डवेयर पे फुल कंट्रोल नहीं होता है, राइट। ऑन टू सम एक्सटेंट हमें वहाँ पे कंट्रोल मिलता है, लाइक ऑन द ओएस लेवल वी कैन डू द चेंजेस, फ्रेमवर्क या रन टाइम पे हम लोग कर सकते हैं। उसके ऊपर ऑन द टॉप ऑफ द ओएस वहाँ से हम हमारे पास कंट्रोल आता है, लेकिन अंडरलाइंग हार्डवेयर, नेटवर्किंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, इन सब चीज़ों का हमारे पास कंट्रोल नहीं होता है, करेक्ट। थर्ड क्लाउड सिनेरियो है हमारे पास हाइब्रिड क्लाउड सिनेरियो। हाइब्रिड क्लाउड सिनेरियो क्या है कि जहां पर पब्लिक क्लाउड एज अ ऑर्गेनाइजेशन मेरी रिक्वायरमेंट है, एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है और उसमें मुझे पब्लिक क्लाउड की सर्विसेज को भी अगर मैं यूज करता हूँ एंड प्राइवेट क्लाउड की सर्विसेज को भी यूज करता हूँ, तो वो एक हाइब्रिड क्लाउड सिनेरियो का यूज केस होता है। ऐसा कब हो सकता है? ज़्यादातर ये इस तरीके के सिनेरियोज हम लोग बैंकिंग फिनांस सेक्टर में देखते हैं, जहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होता है और उसको बिकॉज ऑफ द कंप्लायंस ऐसी कंपनीज, बैंक्स या फाइनेंशियल कंपनीज, सेक्टर्स की कंपनीज अपने डेटा को बिकॉज ऑफ द कंप्लायंस दे कैन नॉट अपलोड और होस्ट ऑन द पब्लिक क्लाउड। तो वो क्या करते हैं, अपना एक डेटा सेंटर बनाया अपने और अपनी कंपनी के अंदर में, ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि प्राइवेट है, उसमें अपने जनरली डेटा को रखते हैं और एप्लीकेशंस को अपने पब्लिक क्लाउड पे, एडब्ल्यूएस पे, एज्योर पे या जीसीपी पे होस्ट करते हैं। और उनकी दोनों की कनेक्टिविटी, एप्लीकेशन की कनेक्टिविटी, डेटा जो कि उनका अपने प्राइवेट डेटा सेंटर या प्राइवेट क्लाउड के साथ में होता है। तो इस सिनारियो में ये सिनारियो एक्चुअली हमारा हाइब्रिड क्लाउड का सिनारियो बनता है। मोस्ट फ्लेक्सिबल है ये कि मुझे अपनी एप्लीकेशन पर, तो मुझे ये दोनों की फीचर्स को, कैपेबिलिटीज को यूज करने का अवसर देता है, राइट। जहाँ पे मैं मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए प्राइवेट क्लाउड का सेटअप कर सकता हूँ और वहाँ पे अपने हिसाब से सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। प्लस पब्लिक क्लाउड की डेटा, एआई एनालिटिक्स, एप्लीकेशंस डिप्लॉयमेंट, इन सारी सर्विसेज को या इनसे और अधिक सर्विसेज को मैं अवेल कर सकता हूँ, राइट। जो कि हो सकता है कि कई बार डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को सेटअप करना मेरे लिए प्राइवेट क्लाउड में थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो, वो सारी सर्विसेज को मैं उन सर्विसेज को मैं पब्लिक क्लाउड के थ्रू अवेल कर सकता हूँ और मैं एक कंबाइंड सिनेरियो बना सकता हूँ जहाँ पे मेरे को मैक्सिमम मेरे को बेनिफिट्स हो रहा है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन के पास चॉइस रहती है कि कौन सी एप्लीकेशन, कौन सा डेटाबेस कहाँ पे मैं डिप्लॉय कर सकता हूँ, व्हाट विल बी द बेस्ट फिट, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें, सिक्योरिटी हो गई, कंप्लायंस हो गया, लीगल रिक्वायरमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें कंट्रोल वे में वो लोग अपने अपने दोनों क्लाउड सिनेरियो को, पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड सिनेरियो को यूज करके वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तीन थे क्लाउड मॉडल्स, जहाँ पे हमने बात करी कि प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड के बारे में, राइट। अगेन एक रिकैप में, प्राइवेट क्लाउड एक तरीके से एक कंपनी का अपना डेटा सेंटर जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिस जो भी सर्विसेज हैं, सर्वर्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको सिर्फ वही यूज़ कर सकता है। पब्लिक क्लाउड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल आकर के यूज़ कर सकता है, कहीं से किसी भी टाइम से। क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना है, वो सर्विस उनसे आपको मिल जाएगी, आपको एक पोर्टल एक्सेस मिलेगा, आप उसको यूज़ करो, राइट। अपनी एप्लीकेशन लाओ, डिप्लॉय करो, उसको एक्सेस करो, राइट। एंड हाइब्रिड में जहाँ पे ये दोनों सिनेरियो को आप मिला करके अपना काम कर रहे होते हो, राइट। एप्लीकेशन को आपने पब्लिक क्लाउड पे डाल दिया और अपने डेटा को आपने प्राइवेट क्लाउड एनवायरनमेंट में होस्ट कर रखा है। तो ये हाइब्रिड क्लाउड का सिनेरियो। अब आपने अपनी एप्लीकेशन यहाँ तक में आपने चूज कर लिया, ओके व्हाट इज द बेस्ट फिट मॉडल, क्लाउड मॉडल फॉर माय रिक्वायरमेंट, राइट। मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या रहेगा बेस्ट फिट क्लाउड मॉडल, वो लेट्स से कि आपने आप
मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि भाई मैं न्यू कंपनी हूँ, बिल्कुल स्टार्टअप हूँ, मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं प्राइवेट क्लाउड या डेटा सेंटर सेटअप कर पाऊँ, तो मैंने क्या किया, एज्योर पे, मैंने पब्लिक क्लाउड एज्योर पे जाकर के एज्योर की सब सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लिया, और वहाँ से मैंने अपनी एप्लीकेशन को मैं डिप्लॉय करने जा रहा हूँ। अब मेरे पास डिप्लॉयमेंट के लिए भी, तो मैंने डिप्लॉयमेंट मॉडल में ये समझ लिया कि मुझे पब्लिक क्लाउड की ज़रूरत है, राइट। अब मेरे को ये एप्लीकेशन कहाँ पे डिप्लॉय करनी है, राइट, किस एग्जैक्ट सर्विस पे, तो वो होती है क्लाउड सर्विसेज का कैटेगराइजेशन, कि कहाँ पे और किस कंट्रोल पे आपको चाहिए। तो डिप्लॉयमेंट के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ, तो हमारी जो क्लाउड सर्विसेज हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, दूसरा प्लेटफॉर्म, और तीसरा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, राइट। ये बात करें हम लोग एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट या एप्लीकेशन यूसेज के हिसाब से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या है, जहां पर मैं, लेट्स से मेरे पास एप्लीकेशन कोड है और मैं उसे डिप्लॉय करना चाहता हूं, तो आप पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप उस क्लाउड प्रोवाइडर से ले सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हेन आई से इंफ्रास्ट्रक्चर मींस पूरा का पूरा मशीन, पूरा का पूरा सिस्टम, क्योंकि क्लाउड एनवायरनमेंट में तो हम लोग मशीन ना बोल के उसको वर्चुअल मशीन बोलते हैं, राइट। तो वर्चुअल मशीन पे जाकर के आप डिप्लॉय कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन पे जब आप डिप्लॉय करते हैं तो पूरा का पूरा वर्चुअल मशीन का आपके पास कंट्रोल आता है, मीन्स आप उस पर आरडीपी करते हैं, रिमोट लॉगिन जब करते हैं तो आप जा करके वहाँ या अपने ओएस को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको विंडोज चाहिए, लिनक्स चाहिए, राइट, उसके अंदर कौन सा रन टाइम चाहिए, कौन सा फ्रेमवर्क चाहिए, कोई अगर थर्ड पार्टी टूल या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो इस तरीके का आपके पास कंट्रोल रहता है। आप उसके अंदर लॉग इन करके आप जो चाहें, जैसे कि आप अपने पर्सनल पीसी में या लैपटॉप में जिस तरीके से उसको यूज करते हैं, सिमिलर वे में आप कर सकते हैं। तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है जहां पे आई नीड द फुल कंट्रोल ओवर द ओएस, राइट, और उसके ऊपर मैं अपने हिसाब से फ्रेमवर्क, रन टाइम और अपने हिसाब से एप्लीकेशन डिप्लॉय कर लूँ, तो इस सिनारियो, ये सिनारियो जो कहलाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंट्रोल होता है ऑन दैट पर्टिकुलर क्लाउड रिसोर्स में, रिसोर्स के ऊपर, ठीक है। आप उस हार्डवेयर को या उसके नेटवर्क कनेक्टिविटी को एंड फिजिकल सिक्योरिटी को लेकर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या इसका मतलब है कि जैसे कि उसका नेटवर्किंग कनेक्टिविटी करनी है आपको, ठीक है, नेटवर्क डिफाइन करना है, तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एज अ यूजर मेरे ऊपर रहेगी, राइट, कि मैं उसको कौन सा नेटवर्क, अगर मुझे आईपी लिस्टिंग वगैरह बनानी है, वर्चुअल नेटवर्क सबनेट्स वगैरह डिफाइन करने हैं जिसके अंदर वो मशीन रहेगी, तो ये मुझे डिफाइन करना पड़ता है। उसकी सिक्योरिटी, उस नेटवर्क की सिक्योरिटी, उस वर्चुअल मशीन की सिक्योरिटी, ये सारी एज अ कस्टमर, एज अ यूजर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसको वहां पर मैनेज करूं, राइट। थर्ड पॉइंट है कि उसके अंदर इंस्टॉलेशन, किसी भी टाइप का इंस्टॉलेशन हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, या आगे चल करके उसको मेंटेनेंस से सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस हैं या अपग्रेडेशन है, डेटाबेस स्टोरेज या डेटाबेस स्पेसिफिक चीज़ों के स्टोरेज स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया एंड सो, ये सारी की सारी एज अ यूज़र ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैनेज और कंट्रोल करने की, राइट, होती है जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को कंज्यूम कर रहा होता हूँ। इसमें क्या होता है, आप बेसिकली एक हार्डवेयर को, अंडरलाइंग हार्डवेयर को रेंट कर रहे होते हैं, और उसका जितना भी मैनेजमेंट का काम है, राइट, वो आपको करना होता है, वो एज अ यूजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये बेसिकली मैं अगर बोलूँ हाई लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का कोर फंडामेंटल्स है या कोर अंडरस्टैंडिंग है। अगर मैं रिकैप करूं तो क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में पहले तो मुझे चाहिए क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, और ये क्या होता है, तो मीन्स जहाँ पे पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मिल रहा है, लाइक लेट्स से कि आप एक मार्केट से मशीन खरीद के लाते हैं, सर्वर खरीद के लाते हैं, और फिर जैसे उसको एक्सेस कर पाते हैं, इन अ सिमिलर फैशन आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको फिजिकल हार्डवेयर नहीं मिलेगा, रादर कि आपको वो जो मशीन है, वो जो सर्वर है, एज अ वर्चुअली आप उसको एक्सेस कर पाते हो। बट जैसे कि हम लोग अपने, जब हम फिजिकली खरीद के लाते हैं और जिस तरीके से इनिशियली पहले नेटवर्किंग किया
किस नेटवर्क में जाएगा, किस सबनेट में जाएगा, राइट, सिक्योरिटी, उसकी नेटवर्क सिक्योरिटी, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, आगे चलकर उसका पैचिंग, मेंटेनेंस, एनी काइंड ऑफ हार्डवेयर स्पेसिफिक चीजें जो हम मैनेज करते हैं अपने ऑन प्रीमाइसेस सिनेरियो में, राइट, या फिजिकल सर्वर के सिनेरियो में, उसी तरीके से ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास रहती है एज अ यूजर जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस लेते हैं। तो अगर मेरा कोई ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे मुझे ओएस डिपेंडेंसी है, उस सॉफ्टवेयर की या उस एप्लीकेशन की ओएस के साथ डिपेंडेंसी है, तो ऑब्वियसली ये बेस्ट सुटेड सिनेरियो होता है जहाँ पे आप एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या वो वर्चुअल मशीन लें और अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करें, और रिस्पेक्टिव जो भी डिपेंडेंसीज हैं या सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं या रन टाइम है, फ्रेमवर्क है, वो आप उसको अपने हिसाब से मैनेज करिए। ठीक है, नेक्स्ट जो सिनेरियो है हमारा वो है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में जब मेरे पास मेरी ऐसी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नेचर ऐसा है जहाँ पे मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई स्पेसिफिक रन टाइम या फ्रेमवर्क नहीं चाहिए, कोई थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी जैसा कुछ चीज़ नहीं है, तो उस सिनारियो में मैं एप्लीकेशन कोड लेकर के आया, मुझे बस एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दूँ और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाऊँ, लाइक अपना जो भी मेरा डोमेन है उसको बाइंड कर पाऊँ, और कुछ बेसिक सिक्योरिटी ऑन द एप्लीकेशन लेयर आई कैन से वो मैं मैनेज कर पाऊँ। इतना मेरा रिक्वायरमेंट है, राइट। मैं अंडरलाइंग हार्डवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को या उसकी पैचिंग को, सिक्योरिटी को, नेटवर्क को, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं करना चाहता हूँ। तो इन दिस सिनारियो द बेस्ट सुटेड क्लाउड सर्विस फॉर माई एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट वुड बी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, पैस सर्विस, किसी भी मैं पैस सर्विस को अवेल कर लूंगा और अपनी एप्लीकेशन को सिंपली वहां पे डिप्लॉय कर दूंगा, राइट। तो सेम चीजें यहाँ पर मेंशन है कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही है, वो क्या करेगा, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है बैकएंड का वो मैनेज करता है, राइट। सिक्योरिटी हो गई वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही मैनेज करेगा, इंटरनेट कनेक्शन हो गया, सिक्योरिटी हो गई, वो सारी की चीज़ें, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मिडलवेयर हो गया, डिप्लॉयमेंट टूल्स हो गए, जो जो फ्रेमवर्क हो गया, जो रन टाइम होगा, वो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको ऑलरेडी वहां पर इंस्टॉल करके पहले से ही देगा, राइट। आप सिंपली अपना एप्लीकेशन कोड लेकर के आएंगे, डिप्लॉय करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और आपकी एप्लीकेशन अप एंड रनिंग। यू कैन यूज योर एप्लीकेशन थ्रू पब्लिक इंटरनेट, राइट, फ्रॉम एनीवेयर। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइसेंसिंग हो गया। तो लाइसेंसिंग वगैरह के लिए भी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, जो कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में, अगर मैंने कोई विंडोज सर्वर लिया है तो मुझे वहाँ पर लाइसेंस भी सेपरेटली परचेज करना पड़ेगा, या अगर वो उसके साथ लगा लगाया है तो ऑब्वियसली एडिशनल कॉस्ट होगा। यहाँ पे मुझे लाइसेंसिंग का, पैचिंग का भी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो ये कब वेल सुटेड, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे जब अंडरलाइंग हार्डवेयर और इन सारी चीज़ों का हेडेक नहीं लेना है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को अवेल करूँगा और सिंपली वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करूँगा। तो जब मुझे डेवलपमेंट फ्रेमवर्क चाहिए, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट, और एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस जहाँ पे अपने डेटा है मेरे पास, सिंपली मैं एनालिटिक्स परफॉर्म करना चाहता हूँ, बिजनेस इंटेलिजेंस, बीआई है, रिपोर्टिंग है, इस तरीके की चीज़ें मुझे करना है, बट मुझे हार्डवेयर का टेंशन नहीं लेना है, देन आई कैन गो फॉर द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एक पॉइंट जो मैं मिस कर गया पीछे, वो था इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का सिनेरियो, बेस्ट सिनेरियो क्या होता है। तो लेट्स से कि आपका ऑन प्रोमाइसेस डेटा सेंटर ऑलरेडी है, आप उसको काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं, अभी आप क्लाउड पे मूव करना चाहते हैं, राइट। तो लिफ्ट एंड शिफ्ट माइग्रेशन हो गया, आप अपने फिजिकल जो आपके सर्वर हैं उसको क्लाउड पे मूव करना चाहते हैं, तो उस सिनारियो में लिफ्ट, आप वर्चुअल मशीन आप क्लाउड पे लेंगे, अपने जो ऑन प्रीमाइसेस जो सर्वर है उसको लिफ्ट एंड शिफ्ट कर देंगे, तो सारा का डेटा, सारा कॉन्फ़िगरेशन जो है एज इट इज़ आपका मूव कर जाएगा। आपने लेट्स से कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर लिया है, राइट, कोई नया आप एप्लीकेशन बना रहे हो, उसको टेस्ट करना है, डेवलपमेंट करना है, टेस्ट करना है, तो आप क्लाउड पे अब जाकर के वहाँ पर मशीन्स वगैरह लेकर के वहाँ पे टेस्ट एंड डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। थर्ड हमारे पास जो क्लाउड सर्विस है वो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो पहले में क्या था,
एप्लीकेशन डेवलपमेंट ऑब्वियसली मैंने करा, और पूरा का पूरा जो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी मैं मैनेज कर रहा हूँ, राइट। सेकंड सिनेरियो था कि एप्लीकेशन कोड पे ज़्यादा फोकस है, उसको मैं अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाऊं उस पर मेरा फोकस है, रादर की जो हार्डवेयर पार्ट है या इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना मैं नहीं चाह रहा। देन मैंने प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को चूज किया। ऑब्वियसली मेरे एप्लीकेशन का नेचर भी उस प्रकार का नहीं था जहाँ पे मुझे डिपेंडेंसी चाहिए थी ओएस, तो इस वजह से मैंने पैस एनवायरनमेंट में उसको डिप्लॉय कर पाया। थर्ड सिनेरियो है जहाँ पे मैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट का भी, मुझे ऐसा कोई है सच नहीं है, बट मुझे कुछ मीन्स लाइक जैसे कि आपने ऑफिस 365 देखा होगा या सेल्स फोर्स होगा, तो ऐसी सॉफ्टवेयर एज सर्विस में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं कि थर्ड पार्टी ने ऑलरेडी वो टूल्स, वो सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, जो कि एज अ इंडिविजुअल मेरे लिए यूजफुल है या एज अ ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए यूजफुल है, राइट। जैसे कि ऑफिस 365 है, माइक्रोसॉफ्ट ने बिहाइंड द सीन अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म पे होस्ट कर रखा है। एज ए इंडिविजुअल यूजर मैं क्या करता हूँ, सिंपली जाता हूँ ऑफिस 365 पोर्टल पे और वहाँ पे एक ऑफिस 365 का लाइसेंस अपने ईमेल आईडी के अगेंस्ट परचेज करता हूँ, और मैं जाकर के उनकी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक वगैरह सर्विसेज को ऑनलाइन में यूज कर पाता हूँ, राइट, थ्रू इंटरनेट यूज कर पाता हूँ। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या है, जहाँ पे आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है और वो एज अ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या आपको सेल कर रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो कि आप सेल करना चाहते हैं मल्टीपल यूजर्स को। यू सिंपली डेवलप दैट सॉफ्टवेयर, आप उसको, ये एप्लीकेशन आप उसको क्लाउड पे इंस्टॉल कर दीजिए, क्लाउड पे होस्ट कर दीजिए, और फिर वहां पे आप इंडिविजुअली या किसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी आप जाकर के उसको सेल कर सकते हैं। तो व्हेन you are selling your software as a service, this scenario is called software as a service। जैसे कि Salesforce हो गया, जैसे कि हमारा Office 365 हो गया, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे Amazon हो गया, Netflix हो गया, ये राइट, जितने भी ये OTT प्लेटफॉर्म है ये सारे क्या है, ये भी एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ही काम कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, अमेजन पे जाते हैं, अमेजन प्राइम पे, या फिर नेटफ्लिक्स में जाते हैं, उन्होंने क्या करा, नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन को डेवलप कर रखा है, किसी ने किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय कर रखा है। एज अ इंडिविजुअल मैं जाके केवल सब्सक्राइब करता हूँ और मैं नेक्स्ट मोमेंट से उस सर्विस को यूज करना स्टार्ट कर देता हूँ, राइट। ऑब्वियसली मैं अपने हिसाब से उसमें चेंजेस वगैरह नहीं कर पाऊंगा, मैं अंडरलाइंग हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, मैं उस सॉफ्टवेयर में अगर किसी टाइप का कोई भी जो भी यू आई आ रहा है, लेआउट आ रहा है, वो मुझे अगर अच्छी नहीं लगती तो मैं उसको चेंज नहीं कर पाऊंगा, बट उनकी उस सर्विसेज को मैं यूज कर पाता हूँ, राइट। तो इसके सिनारियोज क्या क्या हैं, जैसे कि ईमेल हो गया, जैसे ऑफिस 365 हो गया मेरा, आउटलुक वगैरह में ईमेल सर्विसेज के लिए या मैसेजिंग के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ। बिजनेस प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन बहुत सारे ऐसे, जैसे सेल्स फोर्स मैंने बताया, राइट। डायनेमिक्स 365 हो गया, फिनेंस एंड एक्सपेंस ट्रैकिंग के लिए जैसे डायनेमिक्स 365 हो गया, एंड सो ऑन। इस तरीके से मार्केट में बहुत सारे टूल सॉफ्टवेयर हैं जो एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई या इंडिविजुअल इसको यूज करते हैं। तो एज अ रिकेप अगर मैं बात करूं क्लाउड मॉडल्स का, राइट, इन आई एस पैस और सैस के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे इस डायग्राम से आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि अगर मेरा, जैसे कि मेरा ऑन प्रेमाइसिस पे डेटा सेंटर है, तो मैं यू मैनेज जो लिखा है इधर लेफ्ट साइड में, अगर आप देखें जितने भी ब्लू ब्लॉक्स हैं उनमें नेटवर्किंग, देन उसके ऊपर डिस्क लगाना, स्टोरेज, उसके ऊपर सर्वर, उसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन, फिर उन वर्चुअल सर्वर वर्चुअलाइजेशन करने के बाद जो वर्चुअल मशीन बने उनके ऊपर ओएस, राइट। मैं मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना सकता हूँ, मल्टीपल ओएस, डिफरेंट डिफरेंट ओएस डाल सकता हूँ, उनके ऊपर मिडिलवेयर, रन टाइम, डेटा एंड एप्लीकेशन, ये सारा का सारा ऑन प्रेमाइसिस सिनेरियो में यू मैनेज मीन्स एज अ कस्टमर या वो ऑर्गेनाइजेशन सब नेटवर्किंग से लेकर के एप्लीकेशन तक वो मैनेज कर रही होती है, राइट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में जो कि हम किसी पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से जनरली ले लेते हैं, तो उसमें आप देखोगे कि जो
क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ देखिए मैनेज बाय माइक्रोसॉफ्ट। अगर एज्योर की सर्विसेज लेते हैं तो नेटवर्किंग हो गया, अंडरलाइंग डेस्क हो गया, स्टोरेज हो गया, सर्वर हो गया, वर्चुअलाइजेशन, टिल दिस पॉइंट वो माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कर रहा है। ओएस, मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा एंड एप्लीकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आपको मैनेज करना होता है। जैसे कि मैंने बताया कि आप कौन सा ओएस चाहते हैं, राइट। आप यू आर फ्री टू चूज ओएस, आप उस पर कौन सा कोई मिडलवेयर या रन टाइम इंस्टॉल करना चाहते हैं, अपने हिसाब से उसके अंदर क्या डेटा मैनेज कर रहे हैं, राइट। जो सर्वर का डेटा है या एप्लीकेशन कौन सी डाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें एज अ कस्टमर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में आता है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में फ्रॉम नेटवर्किंग टू रन टाइम, ये सारा का सारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर या माइक्रोसॉफ्ट आपको वो प्लेटफॉर्म इतना चीजें ऑलरेडी सेटअप करके दे रहा है। आप अपने एप्लीकेशन एंड डेटा के साथ आइए, डिप्लॉय करिए एंड यू कैन यूज, राइट, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इन दिस case, I as an individual am least bothered about the underlying networking, storage, server, virtualization, OS, and so on, right? Software as a service में everything is managed by the cloud service provider, और मैं एज ए इंडिविजुअल या कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ उस एप्लीकेशन को या उस सर्विस सॉफ्टवेयर को, सर्विस को जस्ट एक सब्सक्रिप्शन मैंने बना करके या लॉगिन या अकाउंट बना करके मैं उसको यूज़ करना शुरू कर देता हूँ, और जो भी उसका कॉस्ट होता है उसको मैं मंथली बेसिस पे या जो भी हमने वहाँ से प्लान लिया उसकी बेसिस पे मैं उसको पे कर रहा होता हूँ। तो दिस इज द क्लाउड मॉडल, लाइक आई कैन से डिज़ाइन और क्लाउड मॉडल्स का कैटेगराइजेशन है, राइट। आई होप कि ये वीडियो आपको, कि वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स हमने, जो दो टॉपिक्स बात किए, क्लाउड मॉडल्स और क्लाउड सर्विस टाइप्स, ये आपको समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एज्योर के नेक्स्ट टॉपिक से। थैंक यू।